एक गलत रिफर्बिश लैपटॉप में पैसा बर्बाद करने से पहले थोड़ा रुक जाओ। अभी प्रीवियसली जो रिफर्बिश लैपटॉप का वीडियो में लाया था उसमें आप लोगों का काफी प्यार मुझे मिला एंड उनमें से काफी सारे कमेंट्स ये थे कि सर i7 लैपटॉप 20,000 में मिल रहा है, क्या लेना चाहिए। लिटरली दोस्तों यही चीज आपके हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर्स सिर्फ स्पेक्स देखकर ही लैपटॉप बाय कर लेते हैं। मतलब i7 लैपटॉप है तो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब लैपटॉप बाहर से तो ऐसे प्रीमियम दिखता है बट इसके अंदर 10-12 साल पुराना प्रोसेसर मिल सकता है, बैटरी डुप्लीकेट भी हो सकते हैं एंड SSD भी रिप्लेस्ड एंड मदरबोर्ड रिपेयर्ड भी हो सकता है। बट मेरा ये बोलना नहीं है कि सारे रिफर्बिश लैपटॉप बर्बाद है। हमारे चैनल में ऑलरेडी हमने 100 से ऊपर न्यू लैपटॉप का रिव्यू कर चुके हैं एंड बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं। ठीक उसी तरह हम रिसेंटली रिफर्बिश लैपटॉप के ऊपर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बट आपका एक डिसीजन एक तो आपको पैसा वसूल करके दे सकता है या फिर कंप्लीट बर्बाद भी कर सकता है। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये एक रिफर्बिश लैपटॉप बाइंग गाइड होने वाला है, जिसके अंदर मैं ऐसे कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो अगर आप चेक करके लैपटॉप बाय करेंगे तो आपका हजारों रुपए बचने का काफी चांसेस है। सो ये कुछ की पॉइंट्स है, जैसे रिफर्बिश लैपटॉप लेना चाहिए नहीं एंड सेलर के स्कैम से कैसे बचना है, कौन सी स्पेसिफिकेशन आपको चूज करना है, पेमेंट करने से पहले आपको कौन सी चेकलिस्ट फॉलो करनी है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपके सारे पैसों को वसूल कर सके। सो हेलो गाइस, मैं हूं हिमांशु एंड वेलकम बैक टू टेक ऑप्टिमस। एक एंट्री लेवल का ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क के लिए एक रिफर्बिश लैपटॉप एक बेस्ट चॉइस हो सकता है, लेकिन तब जब आपको सही लैपटॉप आइडेंटिफाई करना आता हो। सबसे पहले रिफर्बिश मार्केट का 4 कॉमन कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। रिन्यूड लैपटॉप, रिफर्बिश लैपटॉप, ओपन बॉक्स लैपटॉप एंड सेकंड हैंड लैपटॉप। तो सबसे पहले यूज्ड या फिर सेकंड हैंड लैपटॉप, ये एक सिंगल पर्सन है जो कि अपने लैपटॉप को यूज किया है कुछ सालों तक या फिर कुछ दिनों तक एंड वो चाहता है कि अपने लैपटॉप को बेचकर एक नया लैपटॉप खरीदे या कुछ भी हो सकता है। एंड वो लैपटॉप में आपको शायद वारंटी ना मिले, उस लैपटॉप में फॉल्ट भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मतलब उसके पास वो लैपटॉप मतलब जिस कंडीशन में था एज इट इज आपको डिलीवर होता है, तो उसको सिंपली कहा जाता है सेकंड हैंड और यूज्ड लैपटॉप। अभी चलते हैं ओपन बॉक्स लैपटॉप। वैसे ओपन बॉक्स लैपटॉप ये 4 ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसका प्राइस भाई थोड़ा ज्यादा ही होता है। मेनली ये लैपटॉप ब्रांड से कस्टमर तक जाता है एंड उसने बॉक्स को ओपन किया एंड उसको शायद कुछ चीजें पसंद आई या नहीं आए, कुछ भी रिटर्न पॉलिसी को उसने यूज करके वो लैपटॉप को वापस कर दिया। हो सकता है उसमें कुछ खराबी भी हो बट ऐसा हर बार नहीं होता है। सिंपली ये ओपन बॉक्स मतलब एक ब्रांड न्यू लैपटॉप का बॉक्स ओपन होता है, मार्केट में इसको दोबारा रिपेक करके सेल किया जाता है अगर कोई खामी ना हो। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह भी ऑन डिलीवरी आया होगा उसको कंप्लीटली रेक्टिफाई करके वापस छोड़ दिया जाता है। ये लैपटॉप एज ब्रांड न्यू होते हैं, बॉडी में कोई डेंट स्क्रैचेस वगैरह नहीं विजिबल होते हैं, बट इसका प्राइस आपका नया लैपटॉप से 20-25% कम ही देखने को मिलता है। बट अगर आप सेफ साइड देखें तो ये लैपटॉप आप 100% बाय कर सकते हो। सो अभी जानते हैं रिन्यूड लैपटॉप। रिन्यूड लैपटॉप वो होते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस यूज करते हैं। इसका वारंटी एंड जो कुछ भी है ये कंप्लीटली सेलर के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसका रेपुटेशन के ऊपर। तो सिर्फ रिन्यूड देखकर लैपटॉप बाय मत कीजिए, आपको सेलर का रेपुटेशन, वारंटी कंडीशन एंड यूजर फीडबैक सारा कुछ देखना होता है। एंड जैसे कि रिफर्बिश लैपटॉप नॉर्मल रेगुलर चेकअप में इसका सारा कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है, लाइक बैटरी, कीबोर्ड, डिस्प्ले, रैम, SSD, मदरबोर्ड, सारा कुछ कंप्लीटली टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट के दौरान किसी में अगर फॉल्ट नजर आता है उसको रिपेयर या फिर रिप्लेस भी किया जाता है। इसका थर्मल रिप्लेस किया जाता है, डस्ट क्लीनिंग एंड बॉडी को भी काफी अच्छे से क्लीन किया जाता है। इवन कुछ केसेस में बॉडी को रीपेंट भी किया जाता है। तो ट्रस्टेड साइड अगर देखो तो वे देखिए एक रेपुटेड सेलर, वारंटी एंड यूजर फीडबैक, ये सारा कुछ देखकर आप आराम से कोई भी रिफर्बिश लैपटॉप ई-कॉमर्स जैसे साइट से बाय कर सकते हो। अभी देखो और एक चीज मैं सिंपली बताना चाहूंगा, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग आप डायरेक्ट सेलर से बात कर सकते हो, उसको आप उसके फोटोज भी मांग सकते हो। ये एक एडिशनल ऑप्शन है, अगर पॉसिबल हो तो आप ऐसा कर सकते हो। अभी कुछ मिस के बारे में बताता हूँ रिगार्डिंग रिफर्बिश लैपटॉप। लाइक रिफर्बिश लैपटॉप स्लो होते हैं, खराब होते हैं, रिफर्बिश लैपटॉप लेना नहीं चाहिए, रिफर्बिश लैपटॉप का बैटरी जल्दी खराब हो जाता है। तो ये सारा कुछ चीजें मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। अगर आप सही डिसीजन एंड सही तरीके से लो तो आपको रिफर्बिश लैपटॉप कभी लॉस नहीं देगा। सबसे पहले अगर बैटरी की बात करूं, बैटरी का जो कंडीशन होता है या हेल्थ होता है वो पीस टू पीस वेरी करेगा। मतलब जो यूनिट आपके पास है वो कितना यूज हुआ है एंड उसका बैटरी का हेल्थ अभी आपके पास जब पहुंचा है उसका हेल्थ कितना है, ये आप खुद टेस्ट कर सकते हो। बैटरी हेल्थ चेकर करके एक ऐप आता है, उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे डाल दूंगा। अगर कोई लैपटॉप आप बाय करते हो वो ऐप को रन करके आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। अभी जैसे बोलते हैं कि रिफर्बिश लैपटॉप जल्दी खराब होते हैं, ऐसा हर बार सही नहीं होता। अगर एक सही रिफर्बिश लैपटॉप आपको मिल जाए ये आगे कई सालों तक अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। और ये भी बोलते हैं कि रिफर्बिश लैपटॉप काफी स्लो होते हैं। लैपटॉप का परफॉर्मेंस ड्रॉप होने के लिए एक पुराना प्रोसेसर भी जिम्मेदार हो सकता है या फिर एक हार्ड डिस्क भी जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि
आज के डेट में आपको एक SSD एंड एटलीस्ट 8 जेन का प्रोसेसर वाला लैपटॉप तो लेना चाहिए। एंड कई बार 4 GB वाला रैम या फिर एक ओल्डर सीरीज का रैम आपका परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर सकता है। सो आज के डेट में एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम मिनिमम i5 8 जेन वाला एक लैपटॉप आपको लेना चाहिए विथ SSD ड्राइव। तो आपका एवरीडे वर्क, ऑफिस, स्टूडेंट्स या फिर नॉर्मल बेसिक लेवल का कोडिंग वगैरह काम के लिए ये भी काफी अच्छे से हैंडल कर देता है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से ये स्पेक्स के हिसाब से लैपटॉप बाय कर सकते हैं। अभी कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बताता हूँ। सिर्फ प्रोसेसर का नाम से बाय कर लेते हैं, मतलब i7 या फिर i5, मतलब उसका जेनरेशन को फोकस नहीं करते हैं। सिंपल अगर बताऊं, एक i7 थर्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर i5 10 जनरेशन से काफी खराब परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। इसीलिए प्रोसेसर का नाम नहीं, उसका जेनरेशन भी देखिए। सो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपको इंटेल में i5 8 जेन वाला प्रोसेसर एंड राइजन में अगर जा रहे हैं एटलीस्ट 3000 सीरीज को फोकस कीजिए, क्योंकि ये विंडोज 11 कंपैटिबिलिटी एंड बेटर लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी के लिए भी प्रैक्टिकल चॉइस है। अभी आते हैं लैपटॉप के बैटरी पर। अगर आपको एक सेलर बोलता है कि भाई लैपटॉप का बैटरी आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप दे रहा है, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, आप उसको प्रूव मांगिए। विंडोज में बैटरी हेल्थ रिपोर्ट का एंड बैटरी का फुल डिजाइन कैपेसिटी को कंपेयर कीजिए। अगर बैटरी हेल्थ 80 to 90% है तो भी काफी अच्छा है, एंड अगर ये 50% से नीचे है तो भी एक खराब डील हो सकता है। तो शायद आपको बैटरी बैकअप इतना अच्छा ना मिले। अभी जो चीजें हैं वो आप लैपटॉप डिलीवर होने के बाद ही चेक कर सकते हो। मतलब अगर वारंटी पॉलिसी कुछ ऐसा है कि 7 डेज रिटर्न पॉलिसी वगैरह है, देन डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। जैसे कि लैपटॉप का डिस्प्ले, कीबोर्ड, आप इसका प्रूफ मांग के कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपको ये फिजिकल ही टेस्ट करना पड़ेगा। सिंपली डिस्प्ले, लैपटॉप का डिस्प्ले सिर्फ ऑन करके मत रखिए। मतलब डिस्प्ले में स्क्रीन ब्लीडिंग, कलर शिफ्टिंग एंड फ्लिकरिंग, व्हाइट स्पॉट्स, व्हाइट पिक्सल, डेड पिक्सल, ये सारा कुछ भी टेस्ट कीजिए। अभी आते हैं कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड के ऊपर। सारे बटन्स को 1 by 1 टाइप करके टेस्ट कीजिए। सारे नंबर्स एंड अल्फाबेट्स सही से काम कर रहे हैं नहीं, उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा। कोई बटन ज्यादा हार्ड तो नहीं है एंड कोई बटन डबल प्रेस तो नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ आपको टेस्ट करना है। अभी ट्रैकपैड के लेफ्ट एंड राइट सिलेक्शन बटन को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, एंड गेस्चर फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अभी लैपटॉप के मेन फैक्टर जैसे कि लैपटॉप के पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी, सारे कुछ पोर्ट्स को आपको अच्छे से चेक करना है। इसमें जैसे यूएसबी पोर्ट्स है, आपको पेन ड्राइव या फिर कोई भी एक यूएसबी एनेबल डिवाइस को कनेक्ट करके 1 by 1 चेक करना है, सारा कुछ अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं। अगर कोई HDMI का आउटपुट पोर्ट है, उसको कनेक्ट करके चेक कीजिए आउटपुट दे रहा है या नहीं। आपका पास जो 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होता है, आपको ये सारा कुछ टेस्ट करके देखना है। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सो ये टाइम को कभी भी वेस्ट मत कीजिए। बाकी आते हैं अभी बॉडी के फिजिकल क्वालिटी चेक के लिए। ये जो लैपटॉप मेरे हाथ में पड़ा है अभी, ये लैपटॉप में कंप्लीटली पेंटेड है, तो अभी इसके ऊपर मुझे कोई भी स्क्रैच नजर नहीं आ सकता है, क्योंकि काफी अच्छे से पेंट किया गया है। सिंपल सी बात है, इसका जो बॉडी का लुक होता है या फिर डिजाइन होता है, उसके लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। बट कुछ चीजें हैं, लाइक अगर बॉडीज में ज्यादा डेंट्स है तो ऐसा हो सकता है कि भाई लैपटॉप का हालत काफी खराब हो सकता है। स्क्रैचेस वगैरह आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल आप एक लैपटॉप को यूज करोगे तो भाई स्क्रैचेस तो आएंगे ही आएंगे, बट डेंट्स को इग्नोर मत करना। नॉर्मली डेंट्स आपको ना मेटल बिल्ड लैपटॉप में ही देखने को मिलता है, क्योंकि भाई फाइबर लैपटॉप तो टूट ही जाते हैं, डेंट्स वगैरह उतना नहीं आता है उसमें। सो डेंट्स वगैरह अगर तो हिंजेस के पास नहीं होना चाहिए, मेन आपको ये देखना है। हिंजेस अगर खराब है तो भी लैपटॉप बर्बाद। और बाकी लैपटॉप के वेबकैम को अच्छे से चेक करना, लैपटॉप का वेबकैम प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं, ये सारा कुछ भी आपको देखना है। स्पीकर्स भी आपको चेक करना है, लैपटॉप के अंदर जो फैन है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, आपको इसको चेक करना है। वैसे रिफर्बिश लैपटॉप में सारा कुछ चेक होके क्वालिटी चेक होते आता है, बट आपका ये फर्ज बनता है कि भाई आप खुद से एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करो। ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना, इवन मेरे ऊपर भी नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस के थ्रू ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, सेम ये लैपटॉप आपके पास जाने वाला नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक गाइड बता रहा हूँ, जो चीजें या फिर जो चेकलिस्ट आपको फॉलो करना है। मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको आपको हर लैपटॉप के अंदर देखना है। अभी एक और मैन्युफैक्चरर के बारे में आते हैं, इसका अडेप्टर। अगर आपको लैपटॉप के साथ एक ओरिजिनल अडेप्टर मिल जाता है तो भी काफी अच्छी बात है। एंड कोई लोकल ब्रांड का चार्जर आपके बैटरी एंड लैपटॉप को नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसमें वोल्ट एंड एम्पियर का फर्क होता है। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है वारंटी पॉलिसी। आपको कम से कम टेस्टिंग वारंटी वाला लैपटॉप को अवॉइड करना है। मतलब एटलीस्ट आपको एक 7 डेज का रिप्लेसमेंट एंड 6 से 12 महीने का सेलर वारंटी का ऑप्शन मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ लैपटॉप मिल रहा है तो भी आप उसको बाय कर सकते हैं। एंड लैपटॉप के साथ आपको जीएसटी बिल मिल रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है, क्योंकि वारंटी जब आप क्लेम करोगे सेलर के पास तो बिल आपके पास होना चाहिए। वैसे आप ई कॉमर्स साइट का ऑर्डर आईडी से लेकर वो बाद में कर सकते हो, बट
पहले इंश्योर कर लो कि जीएसटी इनवॉइस वो प्रोवाइड करता है या नहीं। सो ये थी वो चेकलिस्ट जिसको आप रिफर्बिश लैपटॉप बाय करने से पहले आपको देखना है, तब आप एक स्मार्ट बायर बन सकते हो। अदरवाइज आपका सारा पैसा लॉस होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए आपका बजट क्या है एंड आप किस लैपटॉप को बाय करना चाहते हो एंड आपका यूजेस केसेस क्या है एंड कुछ क्वेश्चन भी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके वो भी पूछ सकते हो। मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सजेशन देने की कोशिश करूंगा। अगर आप टेक ऑप्टिमस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए आप याद रखिए एक सही डिसीजन सबसे बड़ा डिस्काउंट होता है।